1990 से व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, क्लास 10th में महिलाओं की एनरोलमेंट की बात है कि कितनी लड़कियां जो हैं क्लास 10th के अंदर एनरोल हो रही हैं। 25% के करीब से स्टार्ट होता हुआ 1990s के मुकाबले यू कैन सी हाउ दिस हैज इंक्रीज्ड। ये थोड़ा सा डिप जो आया दैट इज प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द कोविड एंड एवरीथिंग। 87% एनरोलमेंट हो गई एंड अब लड़कियां पढ़ रही हैं लेकिन उनकी जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है दैट इज गोइंग डाउन। क्या लगता है आपको क्या कारण है इसका? लोगों को पढ़ी लिखी वुमेन एम्प्लॉयज नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए पढ़ी लिखी बहू। राइट? सो दैट इज द थिंग है। सो पढ़ी लिखी बहू चाहिए सो दैट दे कैन ब्रैग दैट यू नो हमारी बहू तो बहुत पढ़ी लिखी है, और साथ में ये भी कहें कि लेकिन हम काम नहीं करवाते, हमें ज़रूरत नहीं है, हम बहुत अमानी हो चुके हैं। राइट? नाउ वी डोंट नीड एनी मनी। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। अब ये आपको सोसाइटी के बारे में दिखाता है दैट पहले जो महिलाएं काम कर भी रही थी, many of them they were not doing to get financially independent, they were doing because it was the compulsion of the household finances कि काम करना पड़ेगा दो लोगों को। यहां पे we can see that as the education is going up, it is going, the female labor force participation is going down. And then India, पाकिस्तान, ये दो कंट्रीज हैं जहां की फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज वेरी बैड। इवन नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, भूटान, ब्राजील, चाइना तो यू नो वेरी गुड। ऑल दीज कंट्रीज आर डूइंग वेरी गुड एंड इफ any country, any economy wants to become economic superpower and 50% of their population is not contributing in a productive manner to the economy, that country cannot grow. As simple as that. और एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर बचपन से सोसाइटी, फैमिली, पेरेंट्स, स्कूल्स, दे ऑल स्टार्ट इन्वेस्टिंग। ऑल दिस इन्वेस्टमेंट इट गोज टू यू नो जीरो when women are not contributing according to their potential। ऐसा नहीं है कि घर में काम करना is a bad thing, लेकिन आप जो कर सकते हो आपको बेस्ट करना चाहिए। आप PhD करके डॉक्टर XYZ महिला वो घर पे काम कर रही है, दैट इज नॉट फाइन। आप उस नौकरी को छोड़ दो बिकॉज वहां पे कोई और आएगा। एक मेड आएगी जो किसी कारणवश पढ़ नहीं पाई थी और उसको भी नौकरी मिलेगी, उसके घर में उसकी भी रिस्पेक्ट होगी। Right? So these are the things about this, and when you see this unpaid care बोला जाता है, घर का काम जो पेड नहीं किया जाता, that is known as the unpaid work। और सारी दुनिया के अंदर ये एक प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम माना जाता है कि ये there is a gap, and you can see employed कैटेगरी हो, unemployed हो, लेबर फोर्स में जो हैं या नहीं है, नेवर मैरिड, करंटली मैरिड, हर एक केस के अंदर महिलाएं दे आर डूइंग मोर फ्री अनपेड वर्क। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर फॉल करती है? वो ज्यादा फॉल करती है महिलाओं के ऊपर। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस? एज अ रिजल्ट दे कैन नॉट गो आउट एंड बिल्ड देयर करियर्स, एंड व्हेन दे कैन नॉट बिल्ड देयर करियर्स यू नो वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ मिसिंग गर्ल्स। तो कुछ कल्पना चावलास, कुछ किरण मजूमदार शॉज एंड सच अदर वुमेन जिन्होंने इतना जबरदस्त काम कर दिया सोसाइटी के लिए, ये हमें नहीं मिल पाती। लाइक किरण मजूमदार शॉ बायोकॉन कंपनी की वो मालकिन है। अगर वो नहीं होती तो आज भी जो इंसुलिन है जो डायबिटीज के पेशेंट्स लेते हैं वो एनिमल से बनती और वो बहुत एक्सपेंसिव होती। इट वॉज हर इनोवेशन, हर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसकी वजह से आज हर व्यक्ति नॉन जो एनिमल बेस्ड इंसुलिन नहीं है उसको बहुत सस्ते में खरीद पाता है, हर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। राइट? सो दीज आर द थिंग्स वी आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब जब शादी हो जाती है तो महिलाओं के ऊपर और बर्डन पड़ जा रहा है। लड़के थोड़े से फ्री हो जा रहे हैं तो दोनों लड़के और लड़कियां सोच समझ के शादी करें।